हाँ, हेलो भाई। हाँ बोल। पेपर हो गया तेरा? होगा? हाँ वो तो हो गया। कैसा हुआ पेपर? ठीक ही हुआ है। ठीक ही हुआ? क्यों? ऐसा क्या हो गया? अरे यार वो पजल आ गया था, मैं उसे बनाने में ही फंस गया। टाइम बहुत निकल गया, इसलिए कुछ क्वेश्चन ही रीजनिंग के छूट गए। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। और कौन कैसा हुआ? कौन कौन? क्वांट सही गया, क्वेश्चंस मुझे आ ही रहे थे सारे लगभग, लेकिन समझ में नहीं आया था मैं किससे बनाऊं किससे नहीं बनाऊं। इसी में कुछ टाइम निकल गया, करीब 3 4 5 क्वेश्चन मेरे बन ही नहीं पाए इसी वजह से। अरे वैसे यार। आ तो सभी रहे ही थे। ओ शिट यार। तूने स्टडी नहीं देखी थी पेपर को हम कैसे करते हैं? इसकी स्ट्रेटजी। अरे वीआईपी सर पे विपुल सर ने शेयर करी थी ना, पेपर को अटेम्प्ट करने की सही स्ट्रैटेजी कैसे पेपर को अटेम्प्ट, इससे हम लोग 100% अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। यार वो तो मैं मिस ही कर गया, देखा तो शायद आज ये वही तो कंडीशन यार मेरी नहीं देखना हुई था ना। होती। वही देखना था। देख के ज्यादा तू अगर तो आज शायद तू बहुत अच्छे अटेम्प्ट कर पाता। 90+ तो अटेम्प्ट कर पाता। हम्म। चल कोई नहीं। अगले एग्जाम से देख के जाइयो। सर हमेशा करवाते हैं। वीआईपी चैनल पे, यूट्यूब पे। चल ठीक है। अच्छा, चल चल बाय। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी डो सर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी डो सर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। तो आईपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम आपका होने वाला है 3 और 4 सितंबर को। तीन तीन शिफ्ट में होंगे डेली, यानी कि कुल मिला के 6 शिफ्ट में आपके एग्जाम्स होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स चेंजेस वगैरह देखने को मिलेंगे। मुझे पता है आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। प्रिपरेशन आप अच्छी कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, और एग्जाम में जाकर के आपको पेपर अच्छे से करना है। तो एग्जाम में जाकर के पेपर को अटेम्प्ट करना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। तो एग्जाम में पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले हमारे पास एक अप्रोच होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिससे हम लोग पेपर को अटेम्प्ट करें और हमारे अटेम्प्ट जो हों काफ़ी अच्छे हों, हमारे स्कोर काफ़ी अच्छे आएँ, ताकि हम अपने प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर पाएँ। ठीक है। और जिस तरीके से मैंने 95+ स्कोर किए लास्ट ईयर, किस तरीके से मैंने पेपर को अटेम्प्ट किए, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमारा अप्रोच क्या होगा, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, तीनों सेक्शन की बात करेंगे हम लोग। और मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था लास्ट ईयर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल स्टार्ट से लेकर के बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखना है अच्छी तरीके से, कंसंट्रेट करके माइंड को, ताकि आप एक बार में सब कुछ अच्छे से समझ सके और फिर उसे अप्लाई कर सके आने वाले दिनों में मॉक्स में या फिर आप अपने एग्जाम्स में। ठीक है। और ये जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा ये टेस्टेड है, मैंने इसे ट्राई किया है, और इस पे मैंने सक्सेस भी पाया है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल की वीआईपी वीडियो सबकी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर से चैनल विजिट करें, वहाँ के कंटेंट को देखें। आई गारंटी आप बिना सब्सक्राइब किए वापस नहीं जाएंगे। पेपर में आपके होते हैं 100 क्वेश्चंस, और इसमें मिलेंगे आपको इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस, और क्वांट के 35 क्वेश्चंस। आप कह सकते हैं रीजनिंग और क्वांट का जो वेट है थोड़ा सा ज़्यादा होता है इंग्लिश के कंपेरिजन में। 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं, 30 मार्क्स के आपके आएंगे इंग्लिश से। ठीक है। और हम लोग जैसे कि अभी इससे पहले मैंने आरबी पीओ के लिए स्ट्रेटजी बनाई थी और आरबी क्लर्क के लिए, तो वहाँ पे आपको आरआरबी के एग्ज़ाम में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है, लेकिन आपको यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग होगा। और यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी आते हैं सभी सेक्शंस के, हालांकि वो आरबी में भी आते हैं, लेकिन और आपको यहाँ पे सेक्शन को चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। सेक्शन को आप बीच में स्विच नहीं कर सकते। एक बार आपका इंग्लिश ओपन हो गया तो आपको इंग्लिश पूरा कंप्लीट करना होगा, फिर ऑटोमेटिक रीजनिंग आएगा, फिर या फिर वो क्वांट आएगा, वो अपने आप ऑटोमेटिक सर्वर पे सेट होता है। उसी तरीके से आपका सीक्वेंस चलता है। जैसे पेपर स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने से पहले आपके स्क्रीन पे आता है इंस्ट्रक्शन, वहाँ पे दिया जाता है कि पहले इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट क्या सीक्वेंस होगा, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जनरली पेपर स्टार्ट इंग्लिश से ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको, आप बीच में चाहेंगे कि 10 मिनट हम सॉल्व कर लिए इंग्लिश फिर जाएंगे क्वांट के ऊपर, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। ये सही बात आप जानते ही होंगे। तो बारी बारी से बात करेंगे हम लोग तीनों सेक्शन की, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की। इंग्लिश में ये कुछ टॉपिक्स हैं
जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप सभी जानते हैं, इसको आप शॉर्ट में आरसी बोलते हैं। इसमें आपके करीब से करीब 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये पेपर टू पेपर डिपेंड करता है, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 10 क्वेश्चन भी होते हैं। और इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आप कह सकते हैं जो कि आपके वोकैब से होते हैं, मतलब साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और आजकल एक चीज़ और देखने को मिला है कि इस पैसेज में भी एक आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं फिलर्स के, मतलब कहीं किसी जगह पे एक ब्लैंक्स दिया होगा, उसे आपको फिल करना होता है। तो 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। फिर आप क्या आते हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। एरर डिटेक्शन में आपको क्या पूछा जाता है जनरली कि आपको एरर फाइंड आउट करना होता है, वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, उसे आपको फाइंड आउट करना होता है। और ये एरर डिटेक्शन भी कई टाइप के पूछे जाते हैं। एक तो सिंपल सा होता है जिसमें सेंटेंस को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और वहाँ पे आपको बताना होता है कि किस पार्ट में एरर है। और आपके सेंटेंस में कुछ बोल्ड कर दे देगा, फिर बोलेगा बताने के लिए इसमें से बोल्ड पार्ट को हम लोग कैसे इम्प्रूव करें, मतलब उसके जगह पे क्या होना चाहिए। या फिर और इसमें क्या किया जाता है, हाँ आपको 5 ऑप्शंस में आपको सिंपल ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन ऐसे होता है वहाँ पे 3, 4, 5 और चारों में आपके सेंटेंस दिए गए होंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस होगा या फिर सेम कंसेप्ट का भी, मतलब सेम मीनिंग का भी सेंटेंस हो सकता है। आपको पता लगाना होगा इन चारों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है या फिर चारों में से कौन सा सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। इस तरीके से भी एरर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पैराजम्बल, जिसमें पैराग्राफ दिया गया होता है और जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस होते हैं, उसको आपको अरेंज करना होता है, एक कोहेरेंट पैसे बनाना होता है। और जंबल सेंटेंस भी आते हैं, मतलब आपको एक सेंटेंस ही दिया जाता है, उसे ही 4-5 पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है और आपको बोला जाता है इसे एक सही सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए ABCDE ऐसे करके। ठीक है, वर्ड स्वैप, जिसमें आपको सेंटेंस दिए गए होते हैं, उसमें नंबरिंग किया होता है 1 2 3 4 ABCD। आपको बोला जाता है कि कौन सा जिसका पोजीशन, जिसका जो प्लेस है वो सही नहीं है, उसको स्विच करना होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे एक ब्लैंक्स है, यहाँ पे एक ब्लैंक्स है, यहाँ पे लिखा गया है कुछ भी x, यहाँ लिखा गया y, आप चाहेंगे तो अगर ये सही नहीं है तो आप इसको x को यहाँ कर दें, y को यहाँ कर दें। इसे बोलते हैं वर्ड स्वैप। इसके क्वेश्चन होते हैं। और एक से क्लर्कल एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने जरूर मिलता है, जिसमें आपको जो स्पेलिंग्स दिए गए होते हैं वो गलती होते हैं, यानी कि मिस स्पेल्ड वर्ड होते हैं और या फिर ग्रामेटिकली इनअप्रोप्रिएट होते हैं उस सेंटेंस में, वो आपको वहाँ पे चूज करना होता है। और क्लोज टेक्स्ट आप जानते ही हैं, एक पैराग्राफ होता है जिसमें 4-5 ब्लैंक्स होते हैं, उसे आपको फिल करना होता है। और फिर नेक्स्ट होते हैं हमारे सिंगल फिलर डबल फिलर के क्वेश्चंस और मैच द कॉलम भी देखने को मिल जाता है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं और इन्हीं टॉपिक्स में से जरूरी नहीं है कि सारे टॉपिक्स आपको आएंगे, कुछ टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, कुछ आपको देखने को नहीं भी मिलेंगे। अब बात रही, ये तो टॉपिक की बात हो गई, पेपर अटेम्प्ट करे कैसे। 20 मिनट का आपके पास समय होता है, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मैं इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करता हूँ। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे करना चाहिए या फिर मेरे पैटर्न को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पेपर ओपन हुआ तो मैंने देखा कि क्वेश्चन स्टार्ट हुए, नंबर 1 मैंने क्लिक किया, या फिर वहीं से ओपन होता है। अगर मुझे दिख गया आरसी तो मैं सिंपल क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे नंबर पैलेट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे लगा कि यहाँ से नंबर 1 से आरसी है, तो मैं सिंपल क्लिक किया मैंने 8 पे चेक करने के लिए, क्या 8 पे आरसी एंड हो रहा है या फिर 8 इससे और भी क्वेश्चन है या फिर एंड पहले हो चुका है। मुझे लगा कि यहाँ पे एंड हो गया है, तो मैं चेक करता हूँ कहाँ पे एंड हो रहा है और मुझे ये भी दिख जाता है कि क्वेश्चन 8 पे क्या है। क्वेश्चन 8 पे अगर आरसी है तो क्या वो वोकैब है, साइनोनिम एंटोनिम्स है या फिर कुछ और दिया गया है। नहीं है, अगर यहीं पे एंड हो चुका है, फिर मैं चेक करता हूँ पीछे 7 पे या 6 पे, तो ये अगर मुझे दिखा कि यहाँ भी पहले चल ही रहा है, 8 से मेरा एक नया क्वेश्चन शुरू हो गया। अब 8 से जो भी शुरू हुआ, अगर वो पैराजम्बल है तो मुझे स्किप करना, मैं ऐसे करता हूँ। अगर वो 8 से पैराजम्बल शुरू हो गया तो मुझे अभी स्किप करना। आरसी को भी मैं स्टार्टिंग में कभी नहीं करता, हालांकि मेरे आरसी क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं कभी नहीं करता इसे। पैराजम्बल कभी भी नहीं करता मैं स्टार्टिंग में। ये दो सेक्शन जब भी आते हैं, जो ये दो टॉपिक जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड पैराजम्बल, इसे मैं स्टार्टिंग में स्किप करता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता चला कि 8 से लेकर लेट से यहाँ से 8 से आपका स्टार्ट हो गया पैराजम्बल, 8 से 13 तक, तो सिंपल मैं क्लिक करूँगा 14 पे। अब यहाँ जो भी क्वेश्चन आ गए, चाहे वो वर्ड स्वैप हो, एरर डिटेक्शन हो, क्लोज टेस्ट हो या फिर कुछ भी हो, बस मैं इस जगह से सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आते गए एक लाइन से 14 से लेकर, जहाँ से भी स्टार्ट है 14 से लेकर के एक लाइन से 30 तक। ठीक है,
30 इधर कहीं आएगा, ठीक है। तो 30 तक मैं इस तरीके से एक लाइन से अटेम्प्ट किया। उसके बाद जैसे मेरे ये खत्म हो गए, आपको ही पता है इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कम समय लगता है। एरर डिटेक्शन आपको अगर आ रहा है तो आप तुरंत कर पाएंगे, नहीं आ रहा आप नहीं कर पाएंगे। और मैं ये ध्यान रखता हूँ जब भी मैं अटेम्प्ट करता हूँ क्वेश्चंस को, एरर डिटेक्शन है चाहे जो भी है, अगर मुझे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, या फिर मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ कि दो ऑप्शन में ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, एक बार लगता है कि यही यही सही होगा, फिर लगता नहीं ये गलत है ये सही होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को जस्ट स्किप, मैं इसे स्किप करता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मुझे एक्यूरेसी मेंटेन करना है, एक्यूरेसी अच्छा होगा तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, अदरवाइज स्कोर अच्छे नहीं कर पाएंगे। एयर टेस्ट में कई बार होता है ऐसा, पार्ट में दिए हुए क्वेश्चन दिए गए होते हैं, ये पार्ट ए ये रहा खत्म हुआ, पार्ट बी हुआ, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ भी हो सकता है, तो मैं इस क्वेश्चन को टाइम बिंग के लिए स्किप करता हूँ या फिर परमानेंटली स्किप कर देता हूँ। तो आप भी ऐसे ही करेंगे तो आपको फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन कंप्लीट 30 तक। अब मैं आता हूँ सीधा कहाँ, आरसी के ऊपर। मैं क्वेश्चन 1 पे आया, और आरसी जो आपके एग्जाम में आते हैं क्लर्कल एग्जाम में, वो आपके उसका लेंथ कुछ ऐसा होता है कि जिस जगह से स्टार्ट होता है आपके एक स्क्रीन पे एंड हो जाता है, मतलब जैसे यहाँ स्क्रीन कंप्लीट हुआ इसी जगह पे आपका जनरली ऐसा होता है कि इस जगह पे आपका पैसेज एंड हो जाता है, या फिर एक दो लाइन एक्स्ट्रा जाता है नीचे। अगर इस नंबर पैलेट को आप अगर बंद कर देंगे तो आपका वो पूरे एक स्क्रीन में पूरा का पूरा पैसेज आ जाता है, या फिर एक दो लाइन एक्स्ट्रा नीचे जाता है, बस लेंथ इसका ये होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आरसी मैंने ओपन किया, आरसी के मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, ठीक है। पहले पैराग्राफ के फर्स्ट 1 से 2 लाइन मैं पढ़ता हूँ, जिससे मुझे आइडिया मिल पाता है कि पैसेज है किसके ऊपर दिया गया, पैसेज में क्या कह रहा है। तो जैसे मैंने पढ़ा फर्स्ट पैराग्राफ का 1 2 लाइन पढ़ा, उसके बाद जस्ट बगल में क्वेश्चन होता है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, अच्छा इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा, ठीक है। फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ रीडिंग, उसको रेडी करना। रीड करते करते जैसे फर्स्ट पैराग्राफ एंड हुआ, मुझे लगा कि फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर अगर मिल गया, जो क्वेश्चन फर्स्ट था मेरे पास, अगर उसका आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे मिला तो मार्क करके नेक्स्ट, अगर नहीं भी मिला तो भी सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आया, उसे भी मैंने हल्का देख लिया इसमें क्या बोल रहा है, अच्छा इसमें बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो फिर मैं आगे पढ़ने लगा, इसका कोई मतलब बनता नहीं है कौन कौन सा ऑप्शन सही है, इसका मतलब आपको पूरा पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा तभी इसका आंसर कर पाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन आया, कुछ मुझे कीवर्ड यहाँ मिल गए, तो बस उस कीवर्ड को मैंने पकड़ लिया और फिर आगे मैंने पढ़ना शुरू किया, सेकंड पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ, तो मुझे कहीं ना कहीं उसका आंसर मिलेगा तो उसे मैं मार्क करूंगा, नहीं मिलेगा तो फिर आगे नेक्स्ट। इतना आप पढ़ते जाएंगे, 3 4 क्वेश्चन स्किप करें तब तक आपके पूरे जो पैसेज हैं वो आपको कंप्लीट हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा पैसेज में क्या दिया गया था। उसके बाद आपको हो सकता है जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था उसका आंसर मिल जाएगा, आपको याद आएगा कि अच्छा अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ था, आप सिंपल सेलेक्ट करें यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को, आंसर पढ़ें, टिक लगाएं, आगे बढ़ें। इस तरीके से आप करते जाएं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसका समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि वो क्वेश्चन होता है ना, इसमें पूछा था नहीं इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है वो पैराग्राफ में मेंशन है या फिर करेक्ट हैं, तो कई बार होता है कि हम सभी ऑप्शन को रेट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करें। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को सिंपल आपको स्किप करना है, वहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गया ऐसे ही करके। अब आया इसमें 2 3 क्वेश्चन होते हैं जो मैं बताया आपको, वो कैब के एंटोनिम साइनोनिम्स। वहाँ पे आप देखें हमेशा जो वर्ड दिया गया होता है ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका मीनिंग आता ही हो, लेकिन आप पैसेज को पढ़ेंगे वहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया गया है उसका आप देख करके, और जो नीचे ऑप्शंस दिए गए होते हैं उन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके इन साइनोनिम्स और एंटोनिम्स का आप आंसर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है वर्ड नहीं पता होता, लेकिन वर्ड को आप पढ़ें और सेंटेंस में जिस सेंटेंस में मतलब आरसी में वो कहाँ यूज किया गया उसके उस सेंटेंस को पढ़ें, आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे इस चीज़ की बात कर रहा है तो ऐसा हो सकता है, तो आप फिर उसके हिसाब से ऑप्शंस पढ़ें, ऑप्शन को एलिमिनेट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। 90% चांस होते हैं कि आपके यहाँ पे आंसर मैच कर जाने के, आपको आंसर मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे वर्ड ऐसे दिए गए होते हैं कि जब तक उसको आपको मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप उसके आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे। क्लियर इतना? जस्ट ये तरीका मेरा अटेम्प्ट करने का। इसके बाद जैसे आरसी कंप्लीट टाइम मेरे पास होता है तो फिर मैं आता हूँ सीधा पैराजंबल के ऊपर। अब पैराजंबल जो होता है वो मतलब क्या बोलें, ये डिपेंड करता है, कभी कभी इतना ईजी होता है कि एक बार पढ़ेंगे आपका ऑटोमेटिक वो अरेंज हो जाएगा। सेकंड, कभी ऐसा होता है कि आप कितना बार पढ़ लेंगे, अरेंज करने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा नहीं ये सेंटेंस ऊपर आना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए, वहाँ पे गलती होने का चांस होता है। तो अगर पैराजंबल ईजी है
आप उसे आराम से अरेंज कर पाएंगे, ABCDE कर पाएंगे, फिर आप मार्क कर लें। अगर इजी नहीं लग रहा आपको, आपको लग रहा है गलती हो सकता है, आप कोशिश क्या करिए इसमें 2 चीज़ करने का। एक फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड लास्ट सेंटेंस। ये 2 चीज़ आप हमेशा पकड़ पाते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा, ये आप आराम से गेस कर पाएंगे, पढ़ के समझ जाएंगे। तो ये तो एक क्वेश्चन आप मार्क कर ले आराम से। इसके बाद सेकेंड चीज़, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट सेंटेंस, ये भी कई बार आप कंक्लूड कर पाते हैं कि हाँ इस पॉइंट पे कंक्लूड हो रहा होगा, इस तरीके से एंड कर रहा होगा, तो ये आप कर पाएंगे। और कई चीज़ें हैं पैराजम्बल को सॉल्व करने की, वो तो मतलब सॉल्व कैसे करते हैं वो हो गया, मैं बताऊंगा फिर कभी आपको। लेकिन इस तरीके से आप पेपर को अटेंड कर सकते हैं, इस तरीके का माइंडसेट रखते हैं आप पेपर को अटेंड करने की, तो आप डेफिनेटली गिवन टाइम फ्रेम में 20 मिनट में आप 30 क्वेश्चन कर पाएंगे। और 30 में से अगर जो आपके नहीं आ रहे हैं 2 3 4 क्वेश्चन, आप इजीली उसे स्किप करें। ऐसा नहीं सोचिए कि स्किप नहीं करना, स्किप करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलती हो जाएंगे आपके, जितना आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो गलत हो जाएंगे, फिर आपका मार्क्स निगेटिव चला जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर ही लेंगे और आराम से 25 के अप्रॉक्स आप नंबर ला सकते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा मेरे पिछले कुछ स्कोर्स जो हैं, RBI असिस्टेंट, फिर आपके इस IPS क्लर्क में, RRB IPS PO में, और भी कुछ एग्जाम थे SBI JA में लास्ट ईयर, और कौन से एग्जाम थे SBI PO में, इनसे मेरे स्कोर अच्छे थे, क्योंकि SBI तो पता नहीं है आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपको पता चल जाता है कि अगर आपके 75-80 से ऊपर मार्क्स अगर आ रहे हैं, मतलब 80 प्लस आपके स्कोर आ रहे हैं, इसका मतलब ऑब्वियस है कि आपका जो इंग्लिश का कंट्रीब्यूशन है वो भी वहाँ अच्छा है। पेपर कट मैं ऐसे अटेम्प्ट करता हूँ और आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अब आप ये तो मैं कैसे करता हूँ, हालांकि मैंने जो बताया अटेम्प्ट करने का तरीका, यही आपको भी करना चाहिए। नॉट फिक्स, नॉट रिजिड, आप इसमें फ्लक्चुएट कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं आपका एरर डिटेक्शन बेकार है, आपको ग्रामर नहीं पता है, आप एरर फाइंड नहीं कर पाते, उसे बाद में करें, बाकी चीज़ पहले कर लें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आपकी रीडिंग इसकी अच्छी है तो आप उसे ग्रैस्प कर पाते हैं और समझ पाते हैं क्या कह रहा है इसमें, और फिर उसे आप आराम से सॉल्व कर पाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे लगता नहीं है कि लोगों की गलती होती होगी, लेकिन वही है इसमें थोड़ा टाइम लगता है बाकी क्वेश्चन कंपेरिजन में। तो आपकी अगर बाकी चीज़ वीक है तो आप RC से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप चूज करें। मैं कैसे करता हूँ मैंने बता दिया, आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये था पूरा इंग्लिश का, कोई इंग्लिश एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये मेरे एक्सपीरियंस जो हैं और जो मेरे पास जो थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। अगर कुछ यहाँ पे छूट गया हो या फिर आपके मन में कोई सवाल है चाहते हैं पूछना, तो आप सिंपल क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग रीजनिंग। ये है रीजनिंग, मैंने पहले बताया आप लोगों को कई बार। रीजनिंग में 2 तरह के टॉपिक्स आते हैं आपके, एक होता है पजल का पोर्शन और सेकंड होता है मिसलेनियस पोर्शन। तो ये IBPS क्लर्क का एग्जाम है और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपके अटेम्प्ट जो है वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि कट ऑफ जो जाती है, मैंने बताया था आपको, जब मैंने बताया था 10 डे स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी, वहाँ मैंने बताया था कट ऑफ जो है वो उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 70 से 80 एवरेज कट ऑफ रहती है, यानी कि आपको 85-80 के ऊपर आपको स्कोर करना होगा और आपको टारगेट भी रखना होगा हाई। तो आप इसमें कोशिश करें कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। ठीक है, अब कैसे अटेम्प्ट करें बता रहा हूँ मैं। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश के बाद रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग में मैंने बताया आपको पहले 2 तरह के यहाँ पे सेक्शंस होते हैं, एक होता है पजल का सेक्शन, दूसरा होता है मिसलेनियस। पजल में यही सब कुछ पजल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो IPS क्लर्क में जहाँ तक मुझे पता है, जो भी पजल्स आपको देखने को मिलेंगे वो छोटे छोटे पजल्स होंगे, ज़्यादा लेंदी पजल होंगे नहीं, आप वहाँ पे आराम से कर पाएंगे। और जो पजल पूछे जाते हैं जनरली आपके सर्कुलर पजल देखने को मिल जाएंगे आपको। ईयर और एज बेस्ड पजल जो है ये IPS का फेवरेट है और काफ़ी मतलब लास्ट ईयर ट्रेंडिंग चल रहा है। तो आपको IPS PO IPS क्लर्क में ईयर बेस्ड जो पजल्स होते हैं आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है ना कि पजल्स जो होंगे ईयर बेस्ड चाहे कोई भी हो, पजल हमेशा डुएबल होंगे, आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको फ्लोर बेस्ड पजल आपको देखने को मिल सकती है, लीनियर पजल, पैरेलल रो पजल, ये सारे पजल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और एक पजल आपको अनसर्टन वाले जरूर मिलेंगे। ये कुछ से पजल्स आपके बेसिकली इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सारे पजल्स का लेंथ होता है काफ़ी नॉर्मल लेंथ होता है, 3 से 4 लाइन के पजल्स होते हैं और आप आराम से कर पाते हैं। लेकिन फिर भी
हो सकता है इन सभी पजल्स में से कोई एक पजल जो कि थोड़ा सा टफ हो। तो ये सारे जो पजल्स मैंने बताए ये सभी आते हैं, इनके प्रैक्टिस आप जो बचे हुए समय इसमें आप अच्छे से करें, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग मिसलिनियस क्वेश्चंस की तरफ। मिसलिनियस में आपके ब्लड रिलेशन हो गए, साइलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक, चाइनीज कोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ये जितने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। इनपुट आउटपुट प्रीलिम्स में पूछा नहीं जाता है, अब पूछ ले अलग बात है, अब तक देखा नहीं गया है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो आपके हैं इन सभी की प्रैक्टिस अच्छे से करें, यही सब पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इस पेपर को अटैम्प्ट कैसे करें। मैं बताता हूँ पहले मैं इस अटेम्प्ट कैसे करता हूँ। मेरा सिंपल सा स्ट्रैटेजी होता है, पेपर स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 पे जो कुछ भी है वहीं से पेपर को शुरू करना, 1 2 3 4 एक लाइन से, एक लाइन से, ठीक है। अब मैं करता कैसे हूँ, मैंने स्टार्ट किया 1 नंबर से, लेट से 1 नंबर 1 पे आ गया मुझे सर्कुलर पजल, मैं देखा लेंथ छोटा सा है, बस स्टार्ट, सॉल्व हुआ। 5 नंबर पे क्या मिला, 5 6 नंबर पे क्या मिला, मुझे मिल गया एक मिसलेनियस क्वेश्चन, वो नहीं होते हैं इसमें पूछा जाता है कि फॉरवर्ड से बैकवर्ड से कितने वर्ड्स यहाँ पे कितने लेटर यहाँ के बीच में आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन लेट से क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया, तो जस्ट स्किप, मैं इसे स्किप किया। फिर आगे बढ़े, पजल्स आए या फिर इनइक्वालिटी, साइलॉग, कुछ भी आते गया, मैं करते गया। इस तरीके छोटे छोटे एक सिंगल क्वेश्चन जो आते हैं उसे मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको देखने में लग रहा है, अगर मुझे देखने में लग रहा है कि हाँ एक बार में हो जाएंगे तो मैं ऐसे करता हूँ, लेकिन ये जो होते हैं क्वेश्चन कितने वर्ड कितने लेटर बीच में आ रहे हैं इससे तो मैं डेफिनेटली स्किप ही करता हूँ। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आते गए मैं सॉल्व करते गया, 35 34 जहाँ तक हो सका 32 सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए। अब मैंने देखा कि मेरे पास कौन कौन से बचे हुए हैं, एक ये क्वेश्चन था, फिर मैंने देखा कि एक और क्वेश्चन था, इसमें एक सिंगल कोई वर्ड दिया गया था, उसका मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। ये सब क्वेश्चन अब बचे हुए टाइम में जो लास्ट में बच गए मेरे समय 1 मिनट 2 मिनट, उसमें मैं इसे करता हूँ। मेरा सिंपल सा फंडा यही होता है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं, आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 से, आपके पास कोई ऐसा पजल आ गया, लेट से वो पजल में आप अच्छे नहीं हैं, तो आप क्या करें, उस पजल को स्किप करके नेक्स्ट पजल पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 5 तक क्वेश्चन 6 पे आ जाए, फिर वहाँ से आप कंटिन्यू करें। अगर आपका जो स्टार्टिंग से जो पजल आया वो आपके डुएबल थे, आप उसे वहीं पे अटेम्प्ट करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगे कि ये नहीं हो पा रहा है, क्रैक नहीं हो रहा है, कैसे सॉल्व होगा, नहीं हो पा रहा, तो आप उसे स्किप कर दें। गलती नहीं करना आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, उसे आप स्किप करें, सीधा पहुंच जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसे करते जाएं। और हमेशा ध्यान रखें स्पीड कभी भी हमारी कम नहीं होनी चाहिए, स्पीड को मेंटेन रखें। इससे क्या होगा, आपके पास जो 20 मिनट का समय है उससे 2 मिनट पहले ही आप पेपर कंप्लीट कर लेंगे, और जो 1-2 क्वेश्चन आपके रह जाएंगे उसे भी आप बाद में ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं भी हो पाए कोई बात नहीं है, अगर 35 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, 35 में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी सही सही कर लेते हैं, 32 क्वेश्चन भी सही सही कर लेते हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम क्लियर करने के हाई चांसेज होंगे। समझ में आ गया? बस सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, कोई बहुत कुछ यहाँ नहीं करना आपको। ऑल क्लियर? तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। ये देखिए यहाँ पे क्वांट में ये कुछ टॉपिक्स हैं जिससे आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में से आपको 5 से 10 क्वेश्चन कम से कम मिल जाएंगे। फिर आपके रॉन्ग नंबर सीरीज, इससे भी आपको 5 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 10 5 15 5 20 क्वेश्चन आपके हो गए, और आपको एक डीआई देखने को जरूर मिलेगी। मुझे लग रहा है इस बार 2 डीआई देखने को मिलेगी। एक डीआई जो लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, कुछ भी बार ग्राफ, कुछ भी एक ऐसे मिल जाएंगे, टेबुलर कुछ भी मिल जाएंगे, और एक आपको यहाँ पे मिल जाएगी कैसलेट डीआई। ये मुझे लग रहा है इस बार आपको यहाँ पे 2 डीआई देखने को मिल जाएगी, एक सिंपल डीआई और दूसरी यहाँ पे कैसलेट। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे आपको 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को डीआई से मिल जाएंगे, 5 से 10 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। डेटा सफिशिएंसी एंड क्वांटिटी कंपैरिजन ये नहीं पूछे जाते हैं क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम में, लेकिन कोई वो नहीं है, पूछे जा सकते हैं आराम से। प्रैक्टिस आप कर ही रहे हैं, चैनल पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं और करते रहें। तो अब इस बात करते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले जैसे पेपर ओपन हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 पे जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो कुछ भी हो, नंबर सीरीज हो,
अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, कुछ भी मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, यहीं से। इसके बाद रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, कंटिन्यूअस 1 to 35 तक। हाँ, अगर बीच में मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, एक बार नहीं हुआ, जस्ट स्किप एट दैट टाइम, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसे वहीं स्किप करना है, आगे बढ़ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते जाना है। लेट से क्या हुआ कि 35 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो कि उस वक्त सॉल्व नहीं हुए, या मुझे डाउट हुआ अपने आंसर के ऊपर कि ये गलती हो रहा है इसमें कुछ, मैंने उसे वहीं स्किप कर रखा था। 35 क्वेश्चन तक मैं पहुंच गया, एंड तक। अब मैंने टाइम देखा, मेरे पास 18 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, जो बाकी 3 क्वेश्चन बचे हुए थे उस पर फिर एफर्ट लगा करके उसे भी सॉल्व कर लिया। ये तरीका होता है मेरा पेपर अटेम्प्ट करने का। आप भी इस तरीके फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, इसमें क्या होता है कि आपको रिजिड नहीं होना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि इसे स्किप करना चाहिए, ये मुझसे नहीं हो पाएगा इस वक्त, आप उसे तुरंत स्किप करें, तुरंत स्किप करें। और ध्यान रखें, इसमें अर्थमेटिक के आपको 10 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये गारंटेड है। तो अर्थमेटिक से आप भाग नहीं सकते, अर्थमेटिक की प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आपको ऐसा लगता है कि अर्थमेटिक में आपको ज़्यादा समय लगता है, तो अर्थमेटिक को आप स्टार्टिंग में स्किप करें, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करें पहले। डीआई हो गया, या फिर नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं, सिंप्लीफिकेशन। और ध्यान रखें कि सिंप्लीफिकेशन इस टाइप के क्वेश्चंस में आप समय कम से कम यूज करें, पेन पेपर का यूज कम करें। आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका जो क्वेश्चंस है वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, समय आपका कम लगेगा, और एट द एंड आप 35 क्वेश्चन कर पाएंगे। हाँ, ध्यान रखें कि अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं भी हो पा रहा है यहाँ पे, आप 32, 33 ये भी अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, 30 भी करके आ रहे हैं, तो इट्स नॉट बैड। इससे भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर सीधी सी बात है ना, आप 30 किए क्वांट में, सब सही है, 30 किए रीजनिंग में, सब सही है। अब 60 क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ से आ गए, अभी आपको और चाहिए कितना, 25 मार्क्स और चाहिए, वो आप यहाँ पे इंग्लिश में कर लेंगे तो आपके हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका इंग्लिश में स्कोर कम आ रहा है, इंग्लिश में अगर स्कोर आपका कम आ रहा है, फिर आपको यहाँ पे अपने स्कोर बढ़ाने होंगे, 33, 32 ऐसे करना होगा। 65 आप यहाँ से गेन करेंगे, उसका 20 मार्क्स भी अगर लाते हैं अगर आप, तो आप 85 पे पहुँच जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो अपने स्ट्रेंथ को आप सभी जानते हैं, अपने अपने स्ट्रेंथ से अपने आपकी क्या कमियां हैं उस पर वर्क करें, अभी भी समय है, वर्क करें और अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से पेपर को अटैम्प्ट करें। तो ये था मेरा तरीका पेपर अटैम्प्ट करने का। मैंने बताया आपको आप कैसे इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और कैसे पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात करें, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से इंग्लिश में आप हमेशा ध्यान रखें एक्यूरेसी का, हर एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, हर एक सेक्शन में आप एक्यूरेसी का ध्यान रखें। इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी आप अटेम्प्ट करें आराम से, जितना आपको लग रहा है सही उतना अटेम्प्ट करें, 25, 24, 25 जितना 21, 22 जो भी है आप अटेम्प्ट करें। फिर क्वांट में, फिर रीजनिंग में भी आप आराम से अटेम्प्ट करें, जितना आपको हो पा रहा है सही सही करें। 30 से लेकर 35 के बीच में करने की कोशिश ज़रूर से करें। और क्वांट में भी आप सेम एज 30-35 के बीच में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और ध्यान रखें गलती नहीं होना चाहिए। और जो जैसे मैंने बताया है, जैसे मैंने पढ़ाया है चैनल पे, जो वीडियोज अवेलेबल हैं, उससे आप क्वांट में गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारे सेक्शन समझ में आए होंगे। अभी भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, चाहते हैं पूछना, सिंपल आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल दें, मैं आप रिप्लाई कर दूंगा, मैं आपके उस डाउट्स को क्लियर। आई होप आपको ये जो मैंने बताया स्ट्रैटेजी पेपर अटेम्प्ट करने की, ये आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें। और ये VIP का फेसबुक पेज है, इसे आप लाइक फॉलो करते हैं, ये इंस्टाग्राम है इसे लाइक फॉलो करते हैं, और ये टेलीग्राम के ग्रुप हैं, इसे आप जरूर से ज्वाइन कर लें।